नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से इस चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे होंगे। उनमें दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। आपको लाइक किया होगा, शेयर किया होगा। और हाँ, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, हमारे इंडियन कल्चर में शादी को बहुत पवित्र माना गया है। शादी के साथ पति पे कुछ जिम्मेदारियाँ आती है और पत्नी पे भी कुछ जिम्मेदारियाँ आती है। जैसे पत्नी पे जिम्मेदारियाँ पति को लेकर और उसके घर को लेकर होती है, घर वालों को लेकर होती है। पर अक्सर हमने देखा है, अगर पत्नी नए घर में एडजस्ट नहीं कर पाती है तो वो नाराज़ होके या किसी बात को लेके अपने मायके चली जाती है और यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। धीरे धीरे उन पति पत्नी में बहस होती है। उसके बाद धीरे धीरे फ़ोन पे झगड़े शुरू हो जाते हैं। वो झगड़े इस लेवल तक बिगड़ते हैं कि पत्नी कोर्ट पहुंच जाती है और कोर्ट के अंदर पत्नी के पास दो ही हथियार होते हैं। एक वो सीधा जाके दहेज का मुकदमा करती है, दूसरा वो मेंटेनेंस की मांग करती है। और बेचारा पति जो बिल्कुल बेकसूर होता है, जिसने पत्नी से कभी दहेज की मांग नहीं की और पत्नी को किस तरह से प्रताड़ित नहीं किया है, वो इस केस में अपने आप को डिफेंड करता रहता है। डॉरी के केस में अपने को डिफेंड करता है। फिर मेंटेनेंस के केस में भी उसकी उम्मीद ये होती है कि मेंटेनेंस कम से कम रखा जाए या फिर ये जो मांग है इसकी खारिज किया जाए, साबित किया जाए कि पत्नी अपनी इच्छा से वहाँ रह रही है और मेंटेनेंस का केस खारिज किया जाए। तो पति इन उलझनों में, इन 2-3 केसों में फंसा रहता है। ये वीडियो उनके लिए है जिनके साथ वाकई गलत होता है। हम भी मानते हैं कि पत्नी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत हुआ है तो वो गलत है और उनकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। जिनके साथ गलत नहीं होता और बेचारे पति कोर्ट कचहरी थाने के चक्कर काटते, ये वीडियो उनके लिए है। हम इस हालात से निकल सकते हैं अगर हम थोड़ा समझदारी से काम लें। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे दो स्ट्रॉन्ग डिवोर्स ग्राउंड्स की। अगर पति वो डिवोर्स ग्राउंड साबित कर पाता है तो या तो उसे मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता है या जो होता है बहुत मिनिमम होता है। तो देखिए दोस्तों, पहला जो ग्राउंड है डिवोर्स का, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है जिसमें मेंटेनेंस नहीं देना होता है, वो है अडल्ट्री। अगर आपके पास एविडेंस है जो कोर्ट में साबित कर पाए कि आपकी वाइफ आपके साथ चीट कर रही है या वो अडल्ट्री में रह रही है, लिविंग इन अडल्ट्री, आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, विटनेस है, तो डिवोर्स मिलेगा और आपको मेंटेनेंस नहीं देनी पड़ेगी। बिकॉज सेक्शन CRPC 125 सबसेक्शन 4 यही कहता है, नो मेंटेनेंस टू वाइफ लिविंग इन अडल्ट्री। बस आपके पास एविडेंस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। वो एविडेंस क्या हो सकते हैं? वो एविडेंस जैसे टेक्स्ट मैसेज हो सकते हैं, लेट नाइट फ़ोन कॉल्स हो सकते हैं, ऑड आवर्स में फ़ोन कॉल्स हो सकते हैं, आपकी वाइफ का ट्रैवलिंग रिकॉर्ड हो सकता है, चैटिंग हो सकती है, लेटर हो सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज हो सकते हैं, का कन्फेशन भी आपके पास है टेक्स्ट या लेटर में, लेटर की फॉर्म में, तो वो भी एविडेंस के लिए काम आ सकता है अडल्ट्री के अंदर। आप स्ट्रांगली ये साबित कर पाते हैं कि आपकी वाइफ है वो अडल्ट्री में रह रही है, आपको बिना वजह छोड़ रही है और अडल्ट्री में रह रही है, तो डेफिनेटली आपको डिवोर्स मिलेगा और वहाँ पर वाइफ को कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। सेकेंड ग्राउंड है क्रूल्टी। अगर आपकी पत्नी आपके साथ क्रूल्टी करती है, दुर्व्यवहार करती है, आपको ट्रीट ढंग से नहीं करती है, आपके परिवार को ढंग से ट्रीट नहीं करती है और आपके पास ऐसे एविडेंस है, विटनेस है और कोर्ट में आप ये साबित कर पाते हो कि आपकी पत्नी आपके साथ क्रूल्टी करती है, आपके परिवार के साथ क्रूल्टी करती है, तो डेफिनेटली इस केस में भी डिवोर्स मिलता है। वहाँ पे भी वाइफ को कोई मेंटेनेंस नहीं देना होता। एक बात और, अगर अडल्ट्री आप साबित कर पाते हैं तो क्रूल्टी उसमें ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होती है। थर्ड ग्राउंड और है जहाँ पे पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना होता या कई बार एलिमोनी भी 0 होती है, वो है विलफुल डिजर्शन। देखिए, डिजर्शन और विलफुल डिजर्शन में फ़र्क होता है, थोड़ा सा फ़र्क है। विलफुल डिजर्शन मतलब पत्नी अपनी इच्छा से बिना वजह ही आपसे अलग रह रही है, आपको छोड़ रखा है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए आपकी पत्नी आपसे कहती है कि वो आपके माता पिता के साथ नहीं रहेगी और वो चाहती है कि आप जाइए और उनके माता पिता के साथ रहिए या फिर आप अपने माता पिता को यहाँ से निकालिए, तो ये कोर्ट के अंदर एक विलफुल डिजर्शन माना जाएगा। ऐसे केस के अंदर भी कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। लेकिन पत्नी अगर ये कहती है कि साहब मेरे पति को गलत शौक़ है या मेरी पति को गलत आदतें हैं या गंदे शौक़ है, तो फिर वो विलफुल डिजर्शन में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ कोर्ट ये मानती है कि इनकी हैबिट्स की वजह से, पति की हैबिट की वजह से पत्नी उसके साथ रह नहीं पा रही। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डिजर्शन एंड विलफुल डिजर्शन। तो 0 मेंटेनेंस के लिए विलफुल डिजर्शन साबित होना ज़रूरी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये 2 ग्राउंड से जहाँ पे पति अगर साबित कर पाता है, एक था आपका अडल्ट्री, दूसरा आपका क्रूल्टी, प्लस डिजर्शन भी एक ग्राउंड है, विलफुल डिजर्शन। अगर पति ये साबित कर पाता है तो इन दोनों केस के अंदर आपको मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं होती है पत्नी को। इस जानकारी को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, मेरा वीडियो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।